हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स, फैक्ट्स अबाउट ओलंपिक गेम्स। बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस वीडियो को आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के लास्ट तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखिए, सबसे पहले ओलंपिक गेम्स क्या है। तो ओलंपिक गेम्स आर द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स है। ये बहुत सारे गेमों का एक इवेंट्स है, इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो है ना प्रत्येक 4 साल पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड फर्स्ट ओलंपिक जो हुआ था आपका, फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक 776 BC में हुआ था ओलंपिया में। ग्रीस कंट्री की एक शहर है ओलंपिया, वहीं पे हुआ था फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। एंड फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन 1896 इन एथेंस। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहला मॉडर्न ओलंपिक 1896 में हुआ था। एंड पियरे दे कुबर्टिन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। पियरे दे कुबर्टिन को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता है। पियरे दे कुबर्टिन कहाँ का रहने वाला था? ये फ्रांस का रहने वाला था। इसी को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना था, पियरे डे कुबर्टिन को। इस नाम को आप याद रखिएगा। एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC was formed by Pierre de Coubertin in 1894। यानी IOC की स्थापना 1894 में पियर डे कुबर्टिन के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। अब भी इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो अब भी इसका हेडक्वार्टर है IOC का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, लुसाने स्विट्जरलैंड में ही है। इसको आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ पे? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। एंड IOC की स्थापना कब हुई थी? तो 1894। एंड देन के ओलंपिक गेम का मोटो क्या है? ओलंपिक मोटो क्या है? तो ओलंपिक मोटो है CTS, LTS, 4TS, यानी स्विफ्टियर, हायर एंड स्ट्रोंगर। इसका मोटो है, ओलंपिक गेम का ये मोटो है। इसको आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। मोटो ऑफ ओलंपिक CTS, LTS, 4TS। देखिए, द ओलंपिक फ्लैग हैज 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन अ वाइट बैकग्राउंड विच रिप्रेजेंट्स 5 कॉन्टिनेंट्स। यानी ओलंपिक जो फ्लैग होता है, वाइट बैकग्राउंड पे 5 अलग अलग कलर का रिंग होता है, जो कि 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कॉन्टिनेंट तो 6 है, लेकिन 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको याद रखना है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, दोनों को अमेरिका एक ही कॉन्टिनेंट रेट किया जाता है यहाँ पे ओलंपिक गेम्स में। इसलिए तो वहाँ पे छः कॉन्टिनेंट होने के बजाय यहाँ पे 5 ही कॉन्टिनेंट है, क्योंकि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को एक ही कॉन्टिनेंट माना जाता है। तो देखिए, इसमें 5 कलर कौन कौन सा है? ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है। इसको आप याद कैसे रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक ट्रिक। अब इसको इस ट्रिक से याद रखिएगा, RYG रिग BB। तो देखिए, R से रेड हो गया, Y से येलो हो गया, G से ग्रीन हो गया, B से ब्लू हो गया, एंड B से ब्लैक हो गया, रिग BB। इसको याद रखिएगा, 5 हो गया, रिग BB। तो देखिए, अब रेड से कौन सा होगा? रेड से कौन से कॉन्टिनेंट को प्रेजेंट किया जाता है? तो देखिए, रेड से प्रेजेंट किया जाता है आपका अमेरिका को, क्योंकि देखिए अमेरिका के लोग वहाँ ज़्यादा गोरे होते, तो धूप में आने के बाद लोग लाल हो जाते। तो आप रेड से उसको याद रखेगा, अमेरिका, रेड से अमेरिका। एंड येलो एशिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक जैसा साउंड देखिए, येलो एशिया को रिप्रेजेंट करता है। एंड ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को। एंड ब्लू रिप्रेजेंट करता है यूरोप को। एंड एक फिर B से ब्लैक है, तो ब्लैक रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को। देखिए, ब्लैक मीन्स काला, एंड अफ्रीका के लोग काला होते हैं, तो आप इस तरह से याद रखते हैं। ब्लैक किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ब्लैक अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से 5 अलग अलग कलर के रिंग, 5
अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओलंपिक फ्लैग वॉज फर्स्ट फ्लोन ड्यूरिंग द एंटवर्प ओलंपिक ऑफ 1920, यानी ओलंपिक झंडे को पहली बार जो लहराया गया था वो एंटवर्प ओलंपिक 1920 में लहराया गया था। सबसे पहली बार ओलंपिक झंडा को फहराया गया था कब? 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में। एंड द ओलंपिक ओथ वॉज ऑल्सो रिटन बाई पियर दे कुबर्टिन, यानी ओलंपिक ओथ को भी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ओलंपिक ओथ को भी पियर दे कुबर्टिन के द्वारा लिखा गया था। एंड ओलंपिक ओथ को यानी एक ही एथलीट के द्वारा रिसाइट किया जाता है। ओलंपिक ओथ को एक ही एथलीट के द्वारा लिखा जाता है पूरे टीम के यानी बिहाफ पे। वन एथलीट रिसाइट्स द ओथ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एथलीट्स एट द ओपनिंग सेरेमनी, एक ही एथलीट रिसाइट करते ओलंपिक के ओथ को यानी सबके बदले में। एंड ओलंपिक ओथ को सबसे पहला जो है ना लेने वाला कौन है? तो ओलंपिक ओथ को सबसे रिसीव करने वाला व्यक्ति है वो है बेल्जियम का एक फेंसर है विक्टर बोइन, यानी द फर्स्ट ओलंपिक ओथ वॉज टेकन बाय विक्टर बोइन। 1920 में ओलंपिक ओथ को सबसे पहले टेक किया गया था विक्टर बोइन के द्वारा। फिर अब नेक्स्ट को देखिए। द ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड इन द फॉलोइंग ईयर्स ड्यू टू वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए 1916 में वर्ल्ड वार फर्स्ट के कारण ओलंपिक गेम को डिसमिस किया गया था। एंड 1940 में ये दोनों हुआ था वर्ल्ड वार सेकेंड के कारण 1940 एंड 1944 में ओलंपिक गेम नहीं हुआ। एंड 1916 में नहीं हुआ तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के कारण ओलंपिक 1916 में नहीं हुआ। तो अब तक तीन सीजन ओलंपिक गेम नहीं हो पाया है। 1916, 1940 एंड 1944 तीन बार। एक बार तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के कारण एंड दो बार वर्ल्ड वार सेकेंड के कारण। वुमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक एट द पेरिस ओलंपिक गेम्स, यानी ओलंपिक गेम्स में वुमेन सबसे पहले पार्टिसिपेट की थी पेरिस ओलंपिक 1900 में। पेरिस ओलंपिक 1900 में वुमेन के द्वारा सबसे पहले पार्टिसिपेट किया गया था ओलंपिक गेम्स में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द सिटीज विच हैव हेल्ड द समर ओलंपिक गेम्स ट्वाइस आर एथेंस, पेरिस, लॉस एंजलिस, टोक्यो। ये चार शहर है, एथेंस है, पेरिस है, लॉस एंजलिस है एंड टोक्यो, जिसमें ओलंपिक गेम्स दो बार हो चुका है। पेरिस में, टोक्यो में 1964 में हुआ एंड 2020 का भी ओलंपिक टोक्यो में। तो इस तरह टोक्यो में भी दो बार ओलंपिक गेम्स हो चुका है। चार शहर है जिसमें दो बार करके ओलंपिक गेम्स हो चुका है अब तक। लंदन इज़ द ओनली सिटी विच होस्टेड द समर ओलंपिक थ्राइस, यानी लंदन इकलौता शहर है जो कि अब तक समर ओलंपिक गेम को तीन बार होस्ट किया है। 1908 में, 1948 में एंड 2012 में। लंदन इकलौता शहर है जिसने ओलंपिक गेम्स को तीन बार होस्ट किया है। USA हैज hosted the Summer Olympic maximum numbers of time एंड USA अब तक जो होस्ट किया है वो 4 बार, यानी अब तक सबसे ज़्यादा बार जो होस्ट किया है ओलंपिक गेम्स को वो है कौन है? तो वो है USA। समर ओलंपिक को होस्ट करने वाला सबसे ज़्यादा होस्ट करने वाला कंट्री है USA। 4 बार होस्ट कर चुका है USA समर ओलंपिक को। अब देखिए, टू क्वालिफाई एज एन ओलंपिक स्पोर्ट दैट स्पोर्ट मस्ट बी प्लेड बाई मैन इन एटलीस्ट 75 कंट्रीज ऑन एनी 4 कॉन्टिनेंट्स, यानी कोई भी गेम जो जिसको ओलंपिक में खेला जाए तो वो गेम 75 कंट्रीज में खेला जाना चाहिए, किन्हीं 4 कॉन्टिनेंट में। किसी 4 कॉन्टिनेंट के 75 कंट्रीज में वो गेम खेला जाना चाहिए मैन के द्वारा, तभी वो गेम ओलंपिक में क्वालिफाई होगा, ओलंपिक में उस गेम को खेला जाएगा। एंड दूसरा क्राइटेरिया है वुमेन के द्वारा एटलीस्ट 40 कंट्रीज में खेला जाना चाहिए। 3 कॉन्टिनेंट के 40 कंट्रीज में खेला जाना चाहिए वुमेन के द्वारा, तभी उस गेम को ओलंपिक में खेला जाएगा। ये क्राइटेरिया है किसी भी गेम को ओलंपिक में खेलने का।
देखिए, के डी यादव, फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। ये इंडिया की तरफ से पहला इंडिविजुअल मेडल किसके द्वारा जीता गया था, तो वो है के डी यादव के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप। एंड अभिनव बिंद्रा, फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। यानी ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाला फर्स्ट इंडियन कौन था, तो वो था अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। एंड करना मलेश्वरी, फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट द ओलंपिक गेम। फर्स्ट इंडिविजुअल वुमन कौन है ओलंपिक में, इंडियन इंडिविजुअल वुमन है, वो है कर्णम मलेश्वरी। ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडिविजुअल वुमन है, इंडियन वुमन है, वो है कर्णम मलेश्वरी है। देखिए, फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन कैमोनिक्स, फ्रांस, 1924। देखो, पहला ओलंपिक गेम जो हुआ था, विंटर ओलंपिक गेम, कब हुआ था? पहला विंटर ओलंपिक गेम हुआ था 1924 में। कहाँ पे हुआ था? तो कैमोनिक्स, फ्रांस, कैमोनिक्स में हुआ था। देखो, विंटर गेम्स का दो सीजन होता है, एक होता है करके, यानी ओलंपिक गेम्स का दो सीजन होता है, एक विंटर होता है एंड एक समर सीजन होता है। इन दोनों का अलग अलग होता है करके, दोनों एक दूसरे के 2 साल के डिफरेंस पे होता है। जैसे 2020 का हुआ विंटर ओलंपिक 2020 का, तो फिर 2020 में हुआ विंटर समर ओलंपिक, तो 2022 में होगा विंटर ओलंपिक। फिर 2020 में अगर समर ओलंपिक जो हुआ है, तो फिर अब समर ओलंपिक, दूसरा समर ओलंपिक होगा 2024 में। 2020 में अगर हुआ एक समर ओलंपिक, तो दूसरा कब हो जाएगा? वो हो जाएगा 2024 में। एंड 2022 में अगर एक विंटर ओलंपिक हुआ 2022 में एक अगर विंटर ओलंपिक हुआ, तो दूसरा कब होगा? 2024 में होगा। फिर इस तरह 4 साल के डिफरेंस में होता है। तो ये विंटर ओलंपिक गेम की शुरुआत कब हुई थी? तो विंटर ओलंपिक गेम की शुरुआत 1924 में हुआ था। कैमोनिक्स में पहला विंटर ओलंपिक गेम हुआ था। एंड वुमेन पार्टिसिपेट जो करी थी ओलंपिक गेम में पहली बार 1900 ईस्वी में, नहीं 1900 में वुमेन के द्वारा सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया गया था ओलंपिक गेम में, वो पेरिस ओलंपिक गेम में। एंड इसमें कितने वुमेन्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था? उसमें 22 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट वुमेन जो पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम में, सिर्फ और सिर्फ 22 वुमेन्स पार्टिसिपेट करी थी। चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।